प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज दीपावली का दिन है, दीपावली का पर्व है। आप सभी दोस्तों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। दोस्तों, दीपावली के इस खूबसूरत दिन पर मैंने सोचा अपने देशवासियों को मैं कुछ जानकारी शेयर कर दूं। हमारे देश के लाखों करोड़ों लोगों को अगर कुछ मैं दे सका तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। आज का सबसे अच्छा दिन और सबसे प्यारा बिल्व वृक्ष की खूबसूरत पत्तियों के बारे में अगर आपने मेरी पूरी वीडियो देख ली तो प्यारे दोस्तों, मेरी गारंटी है, मैं भरोसा दिलाता हूँ कि आपके जीवन में कुछ ना कुछ आज आपको मिल जाएगा। आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, लेकिन मेरा एक वीडियो ये देखेंगे, आप चाहे गांव में रहते हों चाहे शहर में रहते हों, 100% मैं फ़ायदे की गारंटी लेता हूँ। अगर आपने पूरा वीडियो एक बार देख लिया तो इस खूबसूरत बिल्व वृक्ष के पत्ते, फल और तने, यहाँ तक जड़ के भी फ़ायदे हैं। मैं कुछ शेयर करूँगा आपसे जो बहुत आसान होगा, आप इसे ग्रहण भी कर पाओगे, बहुत आसानी से आपको इसका फ़ायदा मिल जाएगा। बस मेरा निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। अगर पूरा देख लिया आपने, और प्यारे दोस्तों, मेरे चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके मुझे आज दीपावली का गिफ्ट भी दे दीजिएगा। बस मैं आपसे यही चाहता हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आप एक लाइक कर दीजिएगा, और कहीं कोई कमी रह गई होगी तो प्लीज़ लिखिएगा कि आप ये कमी कर रहे हैं, तो दोस्तों मैं सुधार कर लूँगा, लेकिन इसको देखिएगा पूरा। मेरे दोस्तों, बिल्व वृक्ष लगभग गांव में हर दरवाजे पर या गांव में एक आध पेड़ मिल जाता है। अब इस वीडियो को देखने के बाद मेरा एक निवेदन आपसे और है कि एक छोटा सा पेड़ अपने घर में बेल का ज़रूर लगा लीजिएगा। अगर आप सिटी में रहते हैं तो आप गमले में इस पौधे को लगा सकते हैं, क्योंकि इसके दोस्तों लाखों फ़ायदे हैं। हम और आप जानते कम हैं। प्रकृति ने जितनी बीमारियाँ दे रखी हैं, उस सभी बीमारियों के बचने के उपाय आयुर्वेद देता है। हम समय से समझ नहीं पाते हैं, देर कर देते हैं, और हम जब जान पाते हैं तब तक बीमारी इतना दूर तक फैल जाती है कि हम उसको जल्दी से उपचार नहीं कर पाते हैं। हालांकि आयुर्वेद उसको पूर्णतः समाप्त करने की शक्ति रखता है, लेकिन टाइम लेता है। तो दोस्तों, अगर हम हर दिन जैसे भोजन लेते हैं वैसे आयुर्वेद को भी लेते रहें तो हम कम से कम जीवन में शतक तो पूरा ही कर लेंगे, बीमारियों से भी दूर रहेंगे। थोड़ा सा व्यायाम और इन आयुर्वेदिक दवाओं का रेगुलर सेवन करते रहें। करना क्या है, सुबह उठ करके आप खाली पेट इन पत्तियों को 3 से 4 पत्ती चबा करके थोड़ा सा गर्म पानी पी लीजिए। दोस्तों, इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको कभी शुगर नहीं होगा, जीवन में कभी शुगर नहीं होगा। अगर आप बेलपत्र को 2 से 4 पत्ती या 2 ही पत्ती आप रेगुलर खाते रहें, थोड़ा सा 2 पत्ती बेल की, 2 पत्ती नीम की ले लीजिए। मीठी नीम अगर लगी है तो उसका ले लीजिए। एलोवेरा की 1 पत्ती लेकर के खा लीजिए। तुलसी की 2-3 पत्तियाँ खा लीजिए। बस प्यारे दोस्तों, सुबह से आप यही एक जो है कुल मिला के 15-20 पत्तियों को चबा करके 1 गिलास गर्म पानी पी लीजिए। फिर थोड़ा आधे घंटे 1 घंटे व्यायाम कर लीजिए। उसके बाद चाहे जो खाइए चाहे जो पीजिए, अपनी दैनिक क्रिया को कीजिए। आप कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे, इस बात की गारंटी है। लेकिन जीवन में उसको रेगुलरिटी में लाना होगा, रोज़ अपने जीवन में उतारना होगा। तो दोस्तों, हम बेल पर पुनः लौट के आते हैं। बेल की पत्तियों से क्या फ़ायदे हैं? पहला फ़ायदा है कि आपको शुगर नहीं होगा। ये आपके पैंक्रियाज को एक्टिव करके पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन का स्राव करने में मदद करता है। इसलिए आपको शुगर की बीमारी कभी नहीं होगी। जब आपका इंसुलिन जितना शरीर को ज़रूरत है उतना रेगुलर बनती रहेगी तो प्यारे दोस्तों, आपको शुगर नहीं होगा। इसका पहला फ़ायदा है कि आपको शुगर नहीं कभी होगा। दूसरा फ़ायदा क्या है दोस्तों? आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाती है। बेल के पत्तियों में वो सारे गुण होते हैं जो आपके शरीर के हर अंग में को काम करने की शक्ति देते हैं। शरीर के आपके सारे अंग अगर एक्टिव हैं तो रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी डेवलप हो जाती है और आपके अंदर बीमारियां नहीं आती हैं। सैकड़ों बीमारियां केवल इस पत्ती के खाने से, इम्यूनिटी को डेवलप कर लेने से सैकड़ों बीमारियों से आप बच जाते हैं। दोस्तों, शुगर के अलावा दूसरा जो समस्या आज की हमारे जीवन में है, सबके जीवन में, वो है मोटापा। मोटापा और बीपी का हाई होना, इस पर ही विशेष काम करता है। बेल की पत्तियों को सुबह अगर आप खाली पेट सेवन करते हैं, अगर आप इस तरह नहीं खा पाते हैं तो बेल की 4-6 पत्ती लेकर के उसे पिसवा लीजिए। पिसवाने के बाद में थोड़ा सा मिश्री मिला करके 1 गिलास पानी में इसको आप पिए तो दोस्तों, पीने से वही फ़ायदा आपको तब भी मिलेगा और आपका मोटापा धीरे धीरे करके आपका जो सिस्टम है शरीर को मोटापा बढ़ाने के लिए, आपकी एनर्जी बनना शुरू हो जाएगी, आपके शरीर एनर्जेटिक हो जाएगी। यानी कि आपकी चय अपचय की जो प्रक्रिया होती है जिसे मेटाबॉलिज्म कहते हैं दोस्तों, इतना बढ़िया हो जाता है कि आपका मोटापा धीरे धीरे कम होने लगता है, आपकी चर्बी खत्म होने लगती है और आपके अनावश्यक वेट के साथ साथ आपका जो हाई बीपी है वो बीपी भी नॉर्मल होने लगता है।
हाई बीपी के लिए मरीजों के लिए बेल की पत्तियाँ रामबाण हैं। तो दोस्तों, इन पत्तियों को सुबह चाहे 4-6 पत्ती आप चबा के खा जाइए और चाहे इसका काढ़ा बनाकर पी लीजिए। और इस तरह से भी नहीं हो पाता है तो आप बेल की पत्तियों को पिसा करके इसमें नीम की पत्तियाँ मिलवा करके गोली बनवा लीजिए और गोली बना करके सुबह खाली पेट 1-2 गोली खा करके थोड़ा पानी पी लेंगे तो भी शुगर के साथ साथ मोटापे दोनों में बेल की पत्तियाँ बहुत अच्छा काम करती हैं और मोटापा भी लोगों का बहुत आसानी से दूर हो जाता है। ये सब परीक्षण के उपरांत मैं बता रहा हूँ। कई दोस्तों ने इसका परीक्षण किया है, कई हमारे जानने वालों ने, जब मैंने इस पत्तियों को लोगों को खिलाया तो स्वस्थ हो गए, उनका मोटापा दूर हो गया, उनका शुगर भी ख़त्म हो गया। उसके बाद परिणाम देखने के बाद भी में ही मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बनाई जाए और इसके फ़ायदे दोस्तों तक पहुँचाया जाए। यहाँ तक कि बेल की पत्तियों का सेवन मैंने स्वयं पर किया है और इसका परिणाम मैंने देखा है। मेरा वज़न भी सही हो गया और शुगर, हालांकि मुझे अभी तक तो शुगर जैसी कोई समस्या ही नहीं आई है, क्योंकि मैं रेगुलर आयुर्वेद के इन पत्तियों का, नीम, बेल जैसी पत्तियों का, एलोवेरा की पत्तियों का मैं रेगुलर सेवन करता हूँ। मैं योगा करता हूँ, इसलिए मेरा शरीर स्वस्थ रहता है, साथ ही मेरा वज़न भी लगभग नॉर्मल रहता है। तो मेरे दोस्तों, मेरे ऊपर आजमाए हुए चीज़ों को मैं बता रहा हूँ, इसका प्रयोग आप कीजिए। मैंने आयुर्वेद की कई किताबों में इसको पढ़ा है और इसके बाद ही मैं आपको ये जानकारी शेयर कर रहा हूँ। ये कोई बनावटी बातें मैं नहीं कर रहा हूँ। दोस्तों, कई दोस्तों की 20-20 वर्ष की पुरानी बीपी, जो हाई बीपी रहा करती थी, बेल पत्तियों के सेवन से वो बीपी ठीक हो गई है। तो बीपी के लिए बहुत ही अच्छी रामबाण औषधि है। प्यारे दोस्तों, बेल की पत्तियाँ, प्यारी सी पत्तियाँ हमारे पेट के लिए भी, हमारे पाचन सिस्टम के लिए, डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छी होती हैं। अगर आपको लूज मोशन है तो इन पत्तियों के सेवन से आपका लूज मोशन दूर हो जाएगा। इसके साथ में अगर आपको कब्जियत की शिकायत है, अगर आपका मल टाइट हो गया है तो इसका सेवन नहीं करना है। उस स्थिति में ये मल को आउट टाइट कर देगी। तो ऐसे लोगों के लिए, जिनका मल टाइट चल रहा है, पहले से ही कब्जा है, उनके लिए नहीं, लेकिन जिनको लूज मोशन है या जिनको दस्त की शिकायत है, वो इन पत्तियों का सेवन करेंगे, उनको फ़ायदा होगा। बेल का फल देखिए, इस पेड़ ही है और पेड़ के में फल लगे होते हैं। इस समय कुछ फल इसमें लगे हुए हैं। तो इन फलों को पकने के बाद खाने से आपको पेट को बहुत फ़ायदा मिलता है। आपके पेट में जो आपका लूज मोशन है या आपको दस्त की शिकायत है, बार बार दिन में कई बार जाना पड़ता है, वो सब इससे फ़ायदा हो जाता है। हाँ, मैंने पहले भी बता दिया है कि मल अगर टाइट है तब उनके लिए बेल की पत्तियाँ नहीं सेवन करना है। साथ ही शुगर इसको हो गया है, शुगर के पेशेंट हैं, वो इस बेल के फल का सेवन नहीं करेंगे, क्योंकि शुगर के मरीज़ का पत्ती तो खा सकते हैं, इनकी पत्ती खा सकते हैं, इसकी जड़ों को भी पीस करके पिया सकता है, उसमें शुगर में बहुत राहत मिलेगी। लेकिन अगर फल खाया गया तो फल से शुगर आपका बढ़ जाएगा। तो शुगर के पेशेंट इसके फलों को उससे परहेज करें, कृपया उसको ना खाएं। इसके अलावा प्यारे दोस्तों, ये बहुत अच्छा होता है। मान लीजिए आपको मधुमक्खी या रतैया काट लेता है, तो मधुमक्खी या रतैया के काटने पर इसके जूस को पीस करके उस स्थान पर लगाएंगे तो सूजन ख़त्म हो जाएगी और दर्द भी तुरंत दूर हो जाता है। कुछ ही देर में सूजन दूर हो जाती है और रतैया के काटने पर बेल की पत्ती का रस लगाने पर दर्द वहाँ का जो होता है वो दर्द पूर्णतया दूर हो जाता है। तो ऐसी जगह पर हम इसको प्रयोग कर सकते हैं। गर्मी के महीने में बेल का जो जूस होता है, शरबत होता है, बहुत काम को आता है, लू दूर कर देता है। लेकिन अगर शुगर का पेशेंट है तो केवल पत्ती का ही सेवन करेगा, उस पत्ती से ही उसे लू नहीं लगेगा। पूरे गर्मी में अगर कहीं जाता है, अगर इसका रोज़ सेवन करता है तो लू का प्रभाव उस पर बहुत कम हो जाएगा या ना के बराबर हो जाएगा। तो दोस्तों, लू में या पेट की गर्मी में, शरीर के अंदर की जलन में ये काफ़ी काम करता है। अगर शरीर में जलन होती है तो भी बेल की पत्तियाँ अगर रेगुलर खाई जाती हैं तो जलन शांत होती है। हाथ पैरों की जलन कभी कभी होती है, उस हाथ पैर की जलन को भी सुबह 2 से 3 पत्ती, 4 पत्ती तक रेगुलर खाया जाएगा तो आपको असर दिखाई पड़ेगा। 10 से 15 दिन में आपके हाथ पैर की जलन भी दूर हो जाती है। तो रेगुलर शरीर के अंदर की गर्मी के लिए, जलन के लिए ये पत्तियाँ बहुत ही कारगर साबित होती हैं। दोस्तों, हार्ट के मरीज़ के लिए बेल की पत्तियाँ बहुत ही कारगर होती हैं। अगर कोई हार्ट का मरीज़ है, नसें ब्लॉक हो रही हैं, मोटापा की वजह से नसें कभी ब्लॉक हो जाती हैं, हार्ट काम ढंग से नहीं कर पाता है और आदमी को हार्ट अटैक की संभावना तक बन जाती है, तो ऐसे लोगों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि बेल की पत्तियों को सुबह खाली पेट 4 से 5 पत्ती रेगुलर सेवन किया जाए गर्म पानी के साथ में। तो ब्लॉकेज को खोलने लगता है, क्योंकि मोटापा को घटाने वाला है। जैसे जैसे मोटापा आपका घटता जाएगा वैसे वैसे नसों में ताकत आएगी और वो नसों का ब्लॉकेज ख़त्म हो जाएगा और हार्ट का रोगी भी इस बेल की पत्तियों से 1 से 2 महीने के बाद पूर्ण लाभ
प्राप्त कर लेगा, ऐसा कई शोधों से पता चला है और कई प्रयोगों से, कई अनुभव से इस बात की जानकारी हुई है कि बेल की पत्तियां नसों के ब्लॉकेज तक को खोल देती हैं। इसका अगला लाभ मुंह के छाले होते हैं। अगर मुंह में छाले पड़ गए हैं तो बेल की पत्तियों को खाने से मुंह के छाले ठीक हो जाते हैं। मुंह में दुर्गंध आ रही है वो दुर्गंध भी खत्म हो जाती है। पसीने की जो दुर्गंध होती है, बेल की पत्ती सेवन करने वाले व्यक्ति के अंदर पसीने की दुर्गंध खत्म हो जाती है। ये बहुत बड़ा लाभ होता है। गर्मियों में हम देखते हैं कि लोगों के पसीने में बड़ी बदबू आती है, तो ऐसे बदबू या दुर्गंध वाले पसीनों वाले लोगों के लिए रेगुलर ये बहुत अच्छा है कि सुबह 3 से 4 पत्तियाँ खाली पेट खाएंगे। कुछ दिन के बाद देखिएगा आपके पसीनों में वो स्मेल नहीं आएगी और आपके शरीर में गर्मी जो है वो भी कम हो जाएगी। दोस्तों ये बहुत ही गुणकारी है। बेल की पत्तियों में इस तरह से अगणित लाभ हैं। मैं आपको कुछ ही लाभों के बारे में बता रहा हूँ। आप रेगुलर सेवन करिए, कुछ ना कुछ फ़ायदा तो आपको इसका मिलकर रहेगा। मान लीजिए सैकड़ों फ़ायदे इसके हैं, सब नहीं आपको मिल पा रहे हैं, तो भी अगर आपको 4-6 फ़ायदे ही इसके मिल गए तो आपका खाना बेकार नहीं जाएगा। इसको गमले में लगा लीजिए अगर आप सिटी में रह रहे हैं, और नहीं तो गांव में अपने घर के दरवाजे पर एक बेल का पौधा लगा लीजिए। देखिए हमारे दरवाजे पर ये बेल का पौधा लगा हुआ है और मैं लगभग इसका सेवन करता हूँ और इसका लाभ हमको मिलता रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि यह लाभ हमारे दोस्तों को भी मिले। दोस्तों बेल की पत्तियाँ सर्दी जुकाम में बहुत कल्याणकारी हैं। रेगुलर सेवन करने वाले व्यक्ति को सर्दी जुकाम से भी राहत दिलाता है, क्योंकि इसमें शरीर के लिए बहुत सारे एंटीबॉडीज होते हैं, एंटी एलर्जिक तत्वों को ख़त्म कर देता है, आपको एलर्जी से बचाता है बेल की पत्तियाँ। और अगर आप रेगुलर सेवन करते हैं तो आपको सर्दी जुकाम हो गया है तो भी आपके सर्दी जुकाम को ये ठीक कर देता है, आपके इम्यूनिटी को बूस्ट कर देता है। इसमें टायनिन और पेप्सिन नाम के तत्व पाए जाते हैं जो दस्त में काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं, इसलिए पेट को सही रखता है। साथ ही सर्दी जुकाम और सर्दी जुकाम से मुक्ति दिला करके आपके इम्यूनिटी को बूस्ट कर देता है। दोस्तों ये बाल झड़ने की समस्या को काफ़ी हद तक कम कर देता है या झड़े हुए बालों को रोक देता है। उसके लिए क्या करना होता है, बेल की पत्तियों को सुखा लीजिए, सुखा करके इसका पाउडर बना लीजिए और आप सतरीठा या आंवला के चूर्ण को ले लीजिए, उसके साथ इसको मिला लीजिए बराबर भाग में, इसे भिगो दीजिए। भिगोने के बाद में सेकंड डे इसके बाल में लेप की तरह लगा लीजिए। लेप की तरह लगा के 2 घंटे के लिए 1 घंटे के लिए छोड़ दीजिए, उसके बाद बालों को धो लीजिए। तो इससे आपके जो है सिर की रूसी, जो बालों में रूसी हो गई है वो रूसी ख़त्म हो जाएगी, बाल का झड़ना बिल्कुल रुक सा जाता है और बालों में चमक आ जाती है। ये बालों के लिए बहुत ही गुणकारी इसकी पत्तियां होती हैं। इसकी छालों में भी वही फ़ायदा होता है। छालों को निकाल लीजिए, उसका पीस करके पाउडर बना लीजिए। भिगोने के बाद में बाल में लेप की तरह लगा देना है और 1 घंटे के लिए लगाए रखना है। फिर उसके बाद में बाल को धो लेना है। तो दोस्तों इसको अकेले केवल नहीं लगाना है, इसके साथ में आपको आंवले का चूर्ण और इसके साथ सतरीठा, ये तीनों चीज़ें मिला करके भिगोने के बाद में आपको लगाना है और फिर आपको धोना है। फिर देखिएगा कि बालों में कितनी सुंदर आती है, चमक आ जाती है, बाल आपके काले हो जाते हैं, सफ़ेद होते बालों को भी ये रोक देता है और बहुत ही गुणकारी होता है। दोस्तों बालों के लिए कितना सारे इसके फ़ायदे हैं, जितना ही इसका वर्णन किया जाए कम है। दोस्तों उसमें आंवला के साथ सतरीठा या सीकाकाई का चूर्ण होता है, सीकाकाई को आप मिला लेंगे तभी ज़्यादा फ़ायदा करेगा। आपके पेट को साफ़ करता ही है, लू से बचाता ही है। दोस्तों इसके थायराइड हार्मोन, जिसको थायराइड का हार्मोन जो है प्रॉब्लम देता है, उनके लिए बेल नहीं है। वो बेल की ना तो पत्ती खाएंगे और ना ही वो बेल खाएंगे, क्योंकि उसमें इसका विपरीत प्रभाव देखा गया है। तो थायराइड ग्लैंड वालों के लिए बेल नहीं ठीक है। बाकी सारी चीज़ें अच्छी हैं। बेल पेट को साफ़ करता है, बेल ब्लड को साफ़ करता है, बेल इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है, बेल आपको शुगर से बचाता है, बेल आपके हार्ट को तंदुरुस्त कर देता है, आपके शरीर की नसों को खोल देता है, आपके मानसिक संतुलन को ठीक रखता है। साथ ही सबसे बड़ा लाभ इसका है कि बेल कामोत्तेजना को कम कर देता है। भगवान शंकर पर चढ़ता है, शायद इसके पीछे यही कारण हो। शंकर जी के शिवलिंग पर बेल का पत्र हम चढ़ाते हैं, भगवान खुश हो जाते हैं, भगवान भोलेनाथ। तो इसके पीछे एक कारण ये भी है कि आपके अंदर अगर काम वासना की अतिरेक हो गया है, तमाम सारे आज के साहित्य को पढ़ने के बाद में, तमाम सारे वीडियो और तमाम मोबाइल को चलाने के बाद में हम देखते हैं कि बहुत पुरुष और महिलाओं में काम वासना उत्तेजना बढ़ जाती है। ऐसे लोग अगर सुबह 2 से 4 पत्तियां बेल की खाते हैं तो उनको काम वासना के अतिरेक से मुक्ति मिल जाती है और वो अच्छे जीवन को जीने में सक्षम होते हैं। उनके मन में तमाम सारी खराब भावनाएं जो होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। उनका मन हमेशा सात्विक बना रहता है, वो हमेशा अच्छे कार्यों में उनका मन लगता है, ऐसे कार्यों से उनका ध्यान भंग होता है। तो प्यारे दोस्तों, आपके अंदर किसी के भी अंदर ये सब भावनाएं आ सकती हैं। हम मनुष्य हैं, मनुष्य में बहुत सारे विकार भी हैं,
तो विकारों के लिए मैंने पहले भी कहा था कि बहुत सारी विकार हैं, विकारों के लिए औषधियाँ प्रकृति ने दे रखी हैं। अगर हम इन औषधियों का अच्छे से सेवन करेंगे तो हम इनसे बचे रहेंगे। वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है, तो ये कुछ खास बातें थीं जो मैंने आपको बताया है अभी तक। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को 2 से 3 बार आप देखिए, समझिए और इस बेल का सेवन करिए। ना भी देखिए तो भी आपसे निवेदन है कि एक बार देखने के बाद बेल के पत्तियों का सेवन आप रेगुलर कीजिए। बेल की पत्तियों को लगा लीजिए। अगर आपके यहाँ बेल नहीं लगा है तो आप लगाइए, अगर बगल में कहीं लगा है तो वहाँ से भी लेकर के इसका लाभ आप ले सकते हैं। आप सिटी में रहते हैं प्यारे दोस्तों, तो सिटी में भी एक गमले में आप बेल की पत्तियों को, बेल का एक पौधा लगा लीजिए। सुबह खाली पेट आप बेल की पत्तियों को लीजिए, सुबह और दिन में भी ले सकते हैं। खाली पेट ही नहीं, खाली पेट ज़्यादा काम करेगा। अगर दिन में भी बेल की पत्तियों को आप सेवन करते हैं तो भी इसका फ़ायदा है। और बेल के शरबत को गर्मी में पूरे पीजिए तो आपको गर्मी नहीं लगेगी, आप लू से बचे रहेंगे, आपका पेट सही रहेगा, आपका दिमाग सही रहेगा, आपका मन शांत रहेगा और आप सर्वांग रूप से स्वस्थ होकर के अपने देश, समाज और परिवार के लिए बेहतर कार्य कर पाएंगे। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को आज यहीं रोकता हूँ। इतना आपके लिए काफ़ी है प्यारे दोस्तों। लेकिन मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो आपसे निवेदन है कि आज दिवाली है, मैं आपसे एक गिफ्ट की मांग करता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर कुछ ख़राब लगा हो तो उसको भी लिखिए ताकि मैं अगली बार सुधार करके उसे बेहतर बनाने का प्रयास करूँ। मैं तमाम सारे अध्ययन करता रहता हूँ आयुर्वेद पर, और मैं चाहता हूँ कि ये अध्ययन हमारे समाज के, हमारे देश के और देशवासियों के काम ज़रूर आए। बस इन्हीं शब्दों के साथ, निवेदन के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। प्यारे दोस्तों, आप बेल के प्रयोग को रेगुलर बढ़ाइए और मेरी बात पर अमल ज़रूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक पहुँचने के लिए।